45 का 3 पढ़े, खुदा क्या कह रहा है? मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, सुनिए, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आपसे कहना चाहते हैं, डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अपने आप को समर्पित कर दे। आप कहेंगे धन की बात कर रहे हो पास्टर साहब, मेरे घर में तो महीना चलाने तक का खर्चा नहीं है। ओ मुझे मेरे जीवन के अंदर, मैं तो मेरे जीवन का बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मैं कर रहा हूँ। चिंता ना करें, ये प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपकी की ताकत की बात नहीं है, ये मेरे ताकत की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की ताकत की बात नहीं है। कौन बोल रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं कौन है? किसका नाम है मैं? किसका नाम है मैं? But whose name is I? परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, I name is the Lord। परमेश्वर का नाम मैं है और वो कह रहा है मैं तुझको। कौन? 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 परमेश्वर बोले, परमेश्वर मुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन देने जा रहा है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसका वायदा है, ये उसका वचन है। मैं उसके लिए समर्पित होता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, डेडिकेट योरसेल्फ फॉर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वायदों के लिए समर्पित हो जाएं। हमें कई बार लगता है, ओ खुदा ये कैसे होगा? आपसे कहना चाहते हैं, आप इस बात की चिंता ना करें। अब जब गुप्त धन की जब बात हम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे पास्टर हम तो कई सालों से इस बात को इंकार कर रहे हैं, गुप्त धन मुझे मिलेगा, गुप्त धन मिल रहा है, मिल नहीं पा रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये इस वचन के अंदर 2 रहस्य छिपे हुए हैं। पहला रहस्य क्या है? परमेश्वर को पहला गुप्त धन का मतलब क्या है? पहला गुप्त धन का मतलब ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर लिटरली शाब्दिक तौर से कई बार मुझे आपको क्या करता है? अद्भुत रीति से हमारे को धन का प्रबंध करता है, हमारे लिए एक अद्भुत रास्ता धन का खोल देता है। कई बार पूर्वजों के संपत्ति हमें मिल जाती है, कई बार हमें भूला हुआ किसी को दिया हुआ धन हमारे पास लौट कर आ जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं और मैंने तो पैसा दिया था, तो फिर आपके पास एक फोन कॉल आता है और फोन क्या कहता है वो, ओ सर आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? वो आपने उस दिन उस तारीख को उस समय मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, आप तो भूल गए। आपने 2-3 बार मुझे याद भी दिलाया, आपने मुझे कहा भी, मैंने इस बात का इनकार किया, लेकिन ना जाने क्या हुआ, रात को मैं सो नहीं पाया। मेरी नींद का मेरा जो जीवन में रात जो थी क्या हुई, बिस्तर पर करवटें बदलते हुए बीतती रही। क्यों? तो मुझे एक आवाज आई, तूने किसी के धन को रख रखा है, ये धन तेरा नहीं है। और सुबह सुबह आपको खुशखबरी आएगी। आपसे कहना चाहते हैं, आप में से बहुतों के लिए ऐसा होने जा रहा है। आपका धन जो कई जगह पर रुका हुआ है, आप उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। एक फोन कॉल आपके जीवन में आने जा रहा है, एक मैसेज आपके पास आने जा रहा है, एक बात आपके पास आने जा रही है। आपसे कहना चाहते हैं, लिटरली मेरा साथी तौर से प्राप्त कर। दूसरा धन का परमेश्वर कहता है, तुझे गुप्त धन में छुप अंधकार में छुपा गुप्त धन दूंगा। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, कई बार परमेश्वर हमें धन नहीं देता, धन नहीं देता। फिर क्या करता है परमेश्वर? वो आप और मैं एक इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं? मेरी इच्छा है, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं, ये जो मकान है, जो शानदार मकान है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन के अंदर विचार होता है, ओ मैं मेरे दिल की इच्छा ये है, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या हो, इस स्कूल के अंदर पढ़ने पाए, इस स्कूल के अंदर मेरे बच्चा मेरी बेटी क्या करने पाए, इसका एडमिशन हो जाए, इसमें पढ़ने पाए। इस विचार के साथ आप और मैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के संतान है, हमें बड़ा सोचना है। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के संतान है, बड़ा सोचना। और आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ऐसा लगता है मैं कैसे करूंगा, आप बहुत मुश्किल
मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से क्या करते, एक अच्छे स्कूल की ओर चले जाते हैं और स्कूल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। और फिर वहां पर एक कहा जाता है अब तुम्हें फीस देनी है, आप कहते मेरे पास तो फीस नहीं है, मैं इतना तो नहीं कर सकता। और परमेश्वर आपके लिए अपने वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर आपके लिए अपने वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर का वायदा क्या है, वो कहता है मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त धन दूंगा। और परमेश्वर फिर क्या होता है, आप वहां पर चले जाते हैं, स्कूल के अंदर एडमिशन करा देते हैं और स्कूल के अंदर से सरकार के अंतर्गत एक क्या होता है, परमेश्वर आपसे क्या सोच रहे हैं, जो भी आज इन दोनों के कुछ योजनाएं सरकार कर रही है, परमेश्वर क्या वो योजनाएं ऑटोमेटिक बना रही है? नहीं, ये सब कुछ प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर जो कहता अगर मैंने गुप्त धन का वायदा किया है तो मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, मैं उन्हें दूंगा। और जब हम परमेश्वर विश्वास करते हम क्या करते, अपने बच्चों को वहां एडमिशन दिला देते, हमारी इच्छा होती है वहां पर हो जाए। और परमेश्वर को सरकार की ओर से एक ऑर्डर निकलता है और वो ऑर्डर ये निकलता है कि जो यहाँ पर बच्चे हैं उन बच्चों को छांटा जा रहा है, उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें फ्री में इस बड़े स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है। हालेलुया। आपसे कहना था परमेश्वर चीजों को तैयार करता है आपके पक्ष में और आपके संतानों के लिए। और आपका बच्चा उसी स्कूल के अंदर जो बड़ी फीस का स्कूल है उस स्कूल में पढ़ता है बिना पैसे, हालेलुया, बिना धन के स्कूल के अंदर जो बच्चे पूरी फीस दे रहे हैं उनके साथ आपका बच्चा पढ़ता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, परमेश्वर को ये अवश्य करना बताइए क्या है, अंधकार में छुपा हुआ धन है। ये वो धन है जो हमारे लिए खुदा तैयार करता है। आपसे कहना था केवल परमेश्वर के लोगों ये धन केवल RTI के द्वारा ही नहीं मिलता, लेकिन कई बार परमेश्वर वहां के अधिकारियों के मनों को चेंज करता है। आज कहना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, इस वचन को बोलना चालू करें, प्रभु तूने कहा है मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा। इस बात की घोषणा करें, खुदा तूने कहा है। आपसे कहना चाहते स्कूल के अधिकारी, स्कूल के परमेश्वर को बड़े लोग, स्कूल के प्यारे परमेश्वर मैनेजमेंट, उसके हृदय के अंदर कुछ ऐसा होगा कि आपका बच्चा वहां RTI में तो नहीं, लेकिन उनके हृदय के अंदर कुछ ऐसा काम होगा कि वो कहेंगे, अधिकारी कहेंगे इस बच्चे का एडमिशन करा दो, इसकी फीस आधी ली जाएगी, एक चौथाई ली जाएगी, बिल्कुल नहीं ली जाएगी। विश्वास करते तो आप कहेंगे पासा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब आप में से कुछ लोग तो विश्वास के साथ कह रहे हैं हाँ यस, हमने भी ऐसा ही करके, हाँ यस करके परमेश्वर को भीलवाड़ा के सर्वोत्तम स्कूल सोफिया में अपने बच्चों को डाल दिया। और खुदा के लोगों ने कहा फीस, हमने कहा भाई पादरी है, बोले पास है तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, बोला वो तो आपको लग रहा है, हम है तो नहीं, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा। और परमेश्वर का आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहते हैं। LKG से लेकर के बिटिया एंजल, बिटिया UKG से लेकर के 12 तक उससे स्कूल करना, जो भीलवाड़ा का सर्वोत्तम स्कूल है, फीस भी उसकी जबरदस्त है। आपसे कहना चाहते हैं कई बार वहां के अधिकारियों ने कहा हम आपके बच्चे से आधी फीस लेंगे, कई बार कहा उन्होंने एक चौथाई लेंगे। एक बार तो गजब हो गया, एक प्रिंसिपल आई, बोले आप कौन हो, बोले हम प्रभु के सेवक हैं। बोले प्रभु के सेवक हो, फिर आपका बच्चे की इतनी फीस क्यों ली जा रही है? बोले इसकी पूरी साल की 950 देना। आपसे कहना चाहते खुदा कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। आपसे कहना चाहते अपने आप को खुदा की तरफ दृष्टि को लगाइए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए, वायदे के लिए समर्पित हो जाइए। जो परमेश्वर ने कहा है वो क्या हो रहा है, पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर को बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय हमें ज्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझे आपको क्या करता है, परमेश्वर अब मेरे आपके जन्म में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। वो दो प्रतिज्ञाएं यहाँ बताई, और बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, ये बहुत सी बातें परमेश्वर कर लिखी गई है। वो घर जाकर आप पढ़ना, नहीं होता आप हमसे पूछना, बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलेंगे, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्या करता है।